हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा कहे तो फ्रेंड्स मार्च के बाद होने वाली एग्जाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मार्च के बाद शायद अप्रैल में हो जाए एग्जाम। तो इसलिए ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, अभी कोई बात नहीं कि एग्जाम का डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन आप सब ईमानदारी पूर्वक और कहे तो लगन के साथ आप सब तैयारी करें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो गया है, फॉर्म फिलिप हो गया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि परीक्षा होगा ही होगा। तो अभी नहीं होगा, ठीक है, तो अगला महीना में होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सब तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, एग्जाम होगा, इसलिए आप सबको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में 110 प्रश्न जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ जरूर देखिएगा। ठीक है, तो और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स कहे तो फ्रेंड्स पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए, उसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो खोजने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि आनंद मठ के कहे तो लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने? विनोबा भावे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर कि बंगाल की एशियाटिक कहे तो सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ था। उसका पूछा है प्रवर्तक थे कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर भारत की संविधान सभा कहे तो किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब मिला था? 1910 में मिला था। ठीक है, कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आनंद मठ से कहे तो लिया गया है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर कहे तो आधारित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, शक संवत पर। चलिए हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का कहे तो वास्तुविद कौन था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कौन सी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कपाल कुंडला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार कहे तो प्रतिनिधि एवं कहे तो लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्या कहा है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कहे तो 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ठीक है, तो किसके समय में? 1921 में कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन कहे तो कौन शामिल है? ठीक है, रूपांकन में कहे तो कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एडवर्ड लुटियंस और कहे तो एडवर्ड बेकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में कहे तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहे तो स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया? ठीक है, तो किसके द्वारा?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा। तो याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, 17 नंबर क्या कह रहा है कि चित्रा जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चित्रा कहे तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं कौन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर कि क्षुदित पसाड़ कहे तो की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, की रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका 21 नंबर का कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 को कहे तो पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? ठीक है, गाई गई। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपका कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स हिक्की। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि द विल्स कहे तो ऑफ हिस्टोरी के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर का कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका 25 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किसने इस्पात ऑफ कहे तो चौकट इस्पात का चौकट किस संज्ञा दी है? तो किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, कहे तो भारतीय नागरिक सेवा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस्पात का चौकट। नेक्स्ट आपका 26 नंबर का कह रहा है कि गोदान जो है किसकी रचना है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, प्रेमचंद की रचना। नेक्स्ट आपका 27 नंबर का कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट आपका 28 नंबर का कह रहा है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट आपका 29 नंबर का कह रहा है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कहे तो कब से लागू कर दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, आपका 30 नंबर का कह रहा है खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अली बंधुओं ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कह रहा है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 32 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, केवल दो कहे तो राजा जॉर्ज पंचम कहे तो तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में कहे तो दिल्ली दरबार रखा था। ठीक है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर का कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, शिशिर कहे तो कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्या करके निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः कह दो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लीडर। नेक्स्ट आपका 35 नंबर की झंडा गीत जो है किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, झंडा गीत। नेक्स्ट आपका 36 नंबर की नागरिक सेवाओं कह दो सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कह दो स्वीकार किया गया था कब? तो इसका सही आंसर कह दो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1853 में। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्या कर रहा है? किस अधिनियम के तहत कहे तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 1786 का एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट आपका 39 नंबर, भारतीय राजनीति में कहे तो 1947 के बाद कहे तो किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, अनुराग आसफ अली, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का कह रहा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था किसने, वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो आपका 41 नंबर का कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कब, 1936 में। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, इसको मिलान करना है, पुस्तक और कहे तो लेखक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए का 1, ठीक है, वी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्या कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहे तो किसने रद्द किया। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर के अमेरिका में कहे तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी, ठीक है, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट कहे तो लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कह रहा है कि स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक थे कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कौन थे, के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो किस भाषा में नहीं छापा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उर्दू भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर का कह रहा है कि इंटर कमीशन की रिपोर्ट में कहे तो किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट आपका कहे तो किस एक्ट के द्वारा कहे तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की कहे तो शक्ति प्रदान की गई। कहे तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो किस एक्ट के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट आपका 15 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कह दो किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप कह तो लागू की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, अवेलेजली। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, समाचार पत्र और कहे तो संस्थापक। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन डी, ठीक है, ए का 3 हिंदू कहे तो आपका जी सुब्रमण्यम कहे तो अय्यर, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा सुधारक जी गोखले, ठीक है, सी का 1 हो जाएगा कहे तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, कहे तो बंगाली हो जाएगा आपका 4 SN बनर्जी। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 53 नंबर का करें निम्न में से कहे तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो किसके अंतर्गत, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहे तो 1773 के तहत। नेक्स्ट आपका 54 नंबर का कह कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। कहे तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में कहे तो सबसे देश के लिए अधिक बार जेल जाने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर कि मैडम भिखाजी कामा से संबंधित कहते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कहे तो 2 और 3 कहे तो मैडम कामा कहे तो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ठीक है, मैडम कामा को माता पिता पारसी थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 56 नंबर का कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था।
तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट आपका 57 नंबर का कार्य है, गोदान जो है और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? तो कहे तो आपका मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहे तो जिसको क्या बोलते हैं? BHU, ठीक है, किस संस्थापक थे? कौन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट आपका 59 नंबर कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन कहे तो पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें से कहे तो कौन भारत में कहे तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने? तो कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, केवल आपका 2 हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह में से कह दो किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कहे तो उल्लेख और कहे तो प्रसिद्ध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी, ठीक है, किसको? सन्यासी विद्रोह को, ठीक है, कहे तो सन्यासी विद्रोह कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट आपका 63 नंबर का कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू और अल्मोड़ा जो है निम्नलिखित कथनों में से किस एक ने अनुभव पर आधारित था? किसके अनुभव पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए आपका 64 नंबर आपको समाचार पत्र दिया हुआ है और प्रारंभ करने वाला। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी, ठीक है, कहे तो ए का थ्री आपका ए का थ्री हो जाएगा, कहे तो बॉम्बे क्रॉनिकल कहे तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। वी का 1 हो जाएगा कॉमनवेल्थ कहे तो एनी बेसेंट। लीडर आपका हो जाएगा 2 मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट हो जाएगा आपका सचिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कहे तो आपको सुमिलित नहीं है कौन? प्रसिद्ध भारतीय लेखक कहे तो और भाषा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है, राजा राव कहे तो तेलुगु भाषा से संबंधित नहीं था। तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता IPC जो धारा है 1860 में लागू हुई थी, ये सही है। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, 1 और 2 3 प्रांतीय स्वतंत्रता का उपवन था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का तो स्थापना का उपवन था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपवन था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1935। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जुओं का तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का है तो कर्जन, ठीक है। तो आपका 1773 में कौन था? कर्जन नहीं था, कौन था? तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। नेक्स्ट आपका 69 नंबर का कह रहा है 1935 के कहे तो भारत सरकार कहे तो अधिनियम कुछ विशेषताएं थी, क्या क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 और 2। तो आप इसको पढ़ सकते हो 1 और 2 को। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा की सभा चुनी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्या कह रहा है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार बनी थी कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कब बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर का रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कहे तो निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4 लॉर्ड कर्जन कहे तो लॉर्ड हार्डिंग कहे तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड कहे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्रम था। आपका अगला है 73 नंबर कथन और कहे तो निष्कर्ष है इसका कारण। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कहे तो एक गलत है परंतु आर सही है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका 74 नंबर
कि 1854 की वुड विज्ञापति कहे तो शिक्षा का लक्ष्य था क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। भारत में पश्चात कहे तो संस्कृत का कहे तो विस्तार। ठीक है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर 1942 के क्रिप्स मिशन का एक कहे तो महत्वपूर्ण पहलू था क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कहे तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और कहे तो उसे डोमिनियन पद पर प्रदान करना। नेक्स्ट आपका 76 नंबर 1935 के भारत अधिनियम कहे तो इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में कहे तो राज्य प्रांतों को शामिल करने की पीछे अंग्रेजों का असली मंशा थी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्य विरोधी कहे तो सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए रजाओं को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्या कह रहा है? ब्रिटिश इंडिया कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किस एक अधिनियम ने कहे तो सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति पर वायसराय की कहे तो कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो किस कहे तो एक्ट में? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। नेक्स्ट आपका 78 नंबर, इसको मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर मिला सकते हो। ठीक है। चलिए 79 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ठीक है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर कि व्यक्ति दिया हुआ इधर 20 है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसको मिलान करना है, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है। बी का 3 हो जाएगा, आपका कहे तो सी का 1 आपका डी का 4 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप मिला सकते हो। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी। ठीक है। 2 और 4, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्या कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्विविध शासन। ठीक है। नेक्स्ट 83 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा एक्ट? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। 1909 कहे तो इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका 84 नंबर कि इसका प्रस्ताव मई में आया था कहे तो इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा कहे तो थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त का तो जो संबंध है किससे संबंधित? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। कैबिनेट मिशन से। नेक्स्ट है 85 नंबर का करके उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के कहे तो सामने यूरोप में साम्राज्य कहे तो आधारशाही हो रहे थे कहे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में कहे तो ब्रिटिश पताका फहराए रखी? किसने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट आपका 86 नंबर का कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कहे तो कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है। सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्या कह रहा है कि इसको मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए पुस्तक और कहे तो लेखक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है। ए का 4 द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहे तो आपका हो जाएगा विनायक दामोदरस सावरकर। ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 88 नंबर, इसको भी कहे तो सुमिलित करना है। ठीक है। कौन सा सुमिलित है आपसे पूछा हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो नेक्स्ट आपका 89 नंबर सही कालानुक्रम कहे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए। ठीक है। 2 1 4 3, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश कहे तो नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
नेक्स्ट आपका 91 नंबर, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमर सोनार बांग्ला जो है ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उससे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका 92 नंबर, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट आपका 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट आपका 94 नंबर, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अल हिलाल, ठीक है, इसको याद रखें। 95 नंबर है, इसको मिलान करना है, लेखक और कृतियाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप मिला सकते हो। नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्या कह रहा है कि गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट आपका 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस कह रहा है कि एक इतिहास में इसे में कार्ल मार्क्स द्वारा दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन है, ठीक है, तो किसमें? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इतिहास शीर्षक और शेषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका 98 नंबर, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1857 में। चलिए नेक्स्ट आपका 99 नंबर, समाचार पत्र और भाषा, तो क्या है? इस ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एक थ्योरी, इस तरह आप मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 100 नंबर, महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं वन टू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 101 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गौण जनरल ने अपने भारत में प्रतिबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 102 नंबर की कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन की कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1800 एक्ट। 103 नंबर है तो भारत कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम यूके निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लेबर पार्टी की, ठीक है। नेक्स्ट आपका 104 नंबर क्या कह रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1896 कोलकाता में। 105 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में समाचार पत्रों को प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट 106 नंबर क्या कह रहा है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, 1861 में। नेक्स्ट आपका 107 नंबर की इल्बर्ट विल विवाद किसे संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, ठीक है, यूरोप के लोगों के मामलों को सुनवाई करने के लिए और न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 108 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण की लेखन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यूसुफ मेहर अली, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। इनमें से कौन सी अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।